तुम जीवन भर दूसरों को बदलने की कोशिश करते रहे हो। पति पत्नी को बदलना चाहता है, पत्नी पति को बदलना चाहती है, माता पिता बच्चों को बदलना चाहते हैं, मित्र मित्र को बदलना चाहता है, तो तुम्हें लेकिन किसी ने खुद को बदलने की गंभीर दिखेगा कि तुम कितनी बार केवल खुद को बदलने के लिए अच्छे बने, कितनी बार केवल प्रशंसा पाने के लिए विनम्र, उसमें ईमानदारी चाहिए, कितनी बार केवल डर से चुप, धैर्य चाहिए। ये सब देखना आसान नहीं है, लेकिन जो देख लेता है वही मुक्त होता है। तुम्हें अपने भीतर के शोर को पहचानना होगा। बाहर का शोर तो कम हो भी जाए, लेकिन भीतर विचारों का तूफान चलता रहता है। तुलना, योजना, पछतावा, कल्पना, मन कभी शांत नहीं होता। और जब मन शांत नहीं होता तो तुम कभी बेहतर नहीं बन सकते। बेहतर बनने का अर्थ है पहले मन को समझना, मन को दबाना मत, मन से लड़ना मत, मन को देखना सीखो। जैसे कोई नदी बह रही हो वैसे ही विचार बहते हैं। तुम किनारे पर बैठ जाओ, सिर्फ देखो। यह ध्यान है। जब तुम देखने लगते हो तो धीरे धीरे एक दूरी पैदा होती है। तुम विचार नहीं रह जाते, तुम विचारों के साक्षी बन जाते हो। और जैसे ही यह दूरी आती है तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। तब तुम गुस्से में भी हो सकते हो, लेकिन गुस्से के गुलाम नहीं रहते। तब तुम्हारे भीतर ईर्ष्या आ सकती है, लेकिन तुम उसके द्वारा संचालित नहीं होते। तब भय आता है, लेकिन तुम भागते नहीं। यह सजगता तुम्हें बेहतर बनाती है। न कोई शोर, न कोई घोषणा, बस धीरे धीरे भीतर का परिवर्तन। और यह परिवर्तन इतना सूक्ष्म होता है कि पहले तुम्हें भी पता नहीं चलता, लेकिन एक दिन अचानक तुम महसूस करते हो, मैं पहले जैसा नहीं रहा। मैं जल्दी प्रतिक्रिया नहीं करता, मैं जल्दी आहत नहीं होता, मैं जल्दी टूटता नहीं। यह मजबूती बाहर से नहीं आती, यह भीतर की समझ से आती है। समझ लो, जीवन एक प्रतियोगिता नहीं है, यह एक यात्रा है। और इस यात्रा में सबसे बड़ा मील का पत्थर है स्वयं को जानना। तुम अगर खुद को जान लो तो तुम्हें दूसरों से तुलना करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तुम अपनी गति से चलोगे, तुम अपनी प्रकृति के अनुसार खिलोगे। जैसे गुलाब को कमल बनने की जरूरत नहीं है, जैसे चांद को सूरज बनने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति अद्वितीय है, लेकिन तुलना उसे साधारण बना देती है। तुलना से ही शोर पैदा होता है, तुलना से ही अहंकार जन्म लेता है, तुलना से ही दुख आता है। तुम बस अपने भीतर लौटो। हर रात सोने से पहले खुद से पूछो, आज मैंने क्या सीखा, आज मैं कहां असचेत था, आज मैं कहां जागा हुआ था। यह प्रश्न तुम्हें बदल देंगे। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नया व्यक्ति जन्म लेगा, और वह नया व्यक्ति चिल्लाएगा नहीं, वह शांत रहेगा। उसका अस्तित्व ही उसका परिचय होगा। तुम्हें बस धैर्य रखना है। जल्दी मत करो, जल्दी करने में फिर वही पुरानी आदत आ जाएगी दिखाने की। परिवर्तन को पकने दो। जैसे फल पकता है वैसे ही तुम्हारा व्यक्तित्व पके, और जब पक जाएगा तो उसकी सुगंध अपने आप फैल जाएगी। बनने की कोशिश न करो, न अच्छा, न आध्यात्मिक, न सफल। बस जैसे हो वैसे बैठो, तो धीरे धीरे तुम्हें अपने भीतर एक शांति का स्रोत मिलेगा। वह शांति बाहर की उपलब्धियों से नहीं आती, वह भीतर की स्वीकृति से आती है। स्वीकृति का अर्थ हार मान लेना नहीं है। स्वीकृति का अर्थ है जो है उसे देखना और स्वीकार करना। अगर तुम क्रोधित हो तो स्वीकार करो, अगर तुम असुरक्षित हो तो स्वीकार करो, अगर तुम भ्रमित हो तो स्वीकार करो। तुम्हारे भीतर बहुत ऊर्जा में ही परिवर्तन की, लेकिन वह व्यर्थ के शोर क्योंकि जिस हो रही है। क्षण तुम दूसरों को गलत साबित कर, उसी क्षण संघर्ष को सही समाप्त कर जाता है। अतीत को दोहराने समाप्त होते ही भविष्य की चिंता का बचने लगती है। अगर तुम इस ऊर्जा को बचा लो, तुम्हें ऊंचा, वही ऊर्जा तुम्हारी जागरूकता बन सकती है। चेतना का अर्थ है इस क्षण में पूर्ण होना। जब तुम चाय पीते हो तो केवल चाय पियो, जब चलते हो तो केवल चलो, जब सुनो तो पूरी तरह सुनो। इस साधारण सी बात में गहरा रहस्य है, क्योंकि जब तुम पूरी तरह वर्तमान में होते हो
तब मन की भाग दौड़ रुक जाती है, और जहां मन रुकता है वहां चेतना प्रकट होती है। तुम सोचते हो बेहतर बनने के लिए कुछ बड़ा करना होगा, कोई कठिन साधना, कोई विशेष नियम, कोई अलग जीवन शैली। नहीं, बेहतर बनने की शुरुआत साधारण जागरूकता से होती है। तुम बोलते समय जागरूक रहो, तुम खाते समय जागरूक रहो, तुम क्रोधित होते समय भी जागरूक रहो। बस देखो अभी भीतर क्या हो रहा है, ये देखना धीरे धीरे तुम्हें बदल देगा। तुम्हारे रिश्ते बदलेंगे, क्योंकि तुम प्रतिक्रिया कम करोगे, समझ ज्यादा रखोगे। तुम्हारा काम बदल जाएगा, क्योंकि तुम उसमें उपस्थिति लाओगे, केवल परिणाम की चिंता नहीं। तुम्हारा चेहरा बदल जाएगा, क्योंकि भीतर की शांति बाहर झलकेगी। और सबसे बड़ा परिवर्तन यह होगा, तुम खुद से लड़ना बंद कर दोगे। अभी तुम खुद से असंतुष्ट हो, तुम्हें लगता है मैं ऐसा क्यों, मैं वैसा क्यों। प्रेम जब जन्म लेता है, यह असंतोष ही तुम्हें मनुष्य पहली बार वास्तव में मनुष्य। लेकिन जब तुम चेतना में ठहरते हो, अभी तक जो तुम प्रेम समझते रहे हो वो अधिकतर आवश्यकता है, निर्भरता है, अकेलेपन का डर है। तुम किसी को पकड़ते हो ताकि तुम्हें सहारा मिले, तुम किसी से जुड़ते हो ताकि तुम्हें महत्व मिले। लेकिन यह प्रेम नहीं है, यह सौदा है। सच्चा प्रेम तब प्रकट होता है जब तुम भीतर से पूर्ण होने लगते हो, जब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं रहती, फिर भी तुम किसी के साथ होना चुनते हो। वहां प्रेम की सुगंध है। जहां जरूरत खत्म होती है वहां संबंध पवित्र होने लगते हैं। तुम शोर क्यों करते हो? क्योंकि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें देखें, सुने, माने। लेकिन प्रेमी व्यक्ति को यह सब मांगना नहीं पड़ता, उसकी उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। वह चिल्लाता नहीं, वह आकर्षित करता है, वह खींचता नहीं, वह आमंत्रित करता है। प्रेम का पहला कदम है स्वयं से प्रेम, और स्वयं से प्रेम का अर्थ है स्वयं को स्वीकार करना। तुम जैसे हो वैसे खुद को गले लगाना, अपनी रोशनी को भी, अपने अंधेरे को भी, अपनी शक्ति को भी,